हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने मानव नेत्र कक्षा 10 में जो मानव नेत्र चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें से 5-7 नंबर का हर बार प्रत्येक साल पूछा ही जाता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र का जो कुछ महत्वपूर्ण भाग है वो है कॉर्निया, एरिस, नेत्रोद या जलीय द्रव, दृष्टिपटल या रेटिना। तो हम आगे चलते हैं, तब इसमें से महत्वपूर्ण कुछ काम देख लेंगे जो इसका क्या काम है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रकाश की किरण, सबसे पहले हम बचपन में पढ़े हुए थे कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। लेकिन अब उससे थोड़ा ऊपर सोचेंगे और देखेंगे कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रकाश की किरणों के साथ साथ किरणों को रेटिना पर होना आवश्यक होता है। किसी वस्तु को जो हम देखते हैं वो प्रकाश की किरण जब हमारे नेत्र के रेटिना पर होता है तब हम उस वस्तु को देखते हैं। यदि वस्तु रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होगी तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। यदि रेटिना के आगे बन गया तो भी हम नहीं, आगे चला गया तो भी हम नहीं देख पाएंगे, अगर पीछे हुआ तो भी हम नहीं देखेंगे, अर्थात उस नेत्र में दृष्टि दोष कहा जाता है। तो दृष्टि दोष के प्रकार, तो महत्वपूर्ण मुख्य 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो हम चर्चा कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष पर। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है वो निकट की वस्तु को, निकट दृष्टि दोष की पहचान जो होता है वो निकट की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को देख नहीं पाता है। निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर स्थित जो वस्तु रहता है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो वही निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जो निकट की वस्तु को देख ले और दूर की वस्तु को नहीं देखे। तो इसका कारण होता है कि या तो लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है तथा लेंस की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष के कारण यही है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है और लेंस की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण ही वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन जाता है। रेटिना पर नहीं बनता है, कहाँ बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर परीक्षा में पूछा गया निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। तो इसका निवारण कैसे होता है? तो निवारण अवतल लेंस से इसका निवारण होता है। उस व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होता है और अवतल लेंस उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस लगा के उस दोष को दूर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है वो होता है, उसका पहचान जो होता है उसको कैसे पहचानेंगे? तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखता है और निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। तो इस ऐसी दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो दूर की वस्तु को, जो नेत्र दूर की वस्तु को देख लेता है
और निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे ही दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो कारण है कि लेंस की गोलाई कम हो जाता है, लेंस की गोलाई कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है और क्षमता घट जाती है। किसका क्षमता? तो लेंस की क्षमता घट जाती है। तो इसमें वस्तु का दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना के पीछे। और निवारण जो होता है उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस इसके चश्मे में जो है उत्तल लेंस, उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस से इसका किया जाता है। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये जरा दृष्टि, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसी भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये जो जरा दृष्टि दोष है अधिकांशतः देखा जाता है कि जब व्यक्ति बुढ़ापा अवस्था में पहुंचता है तो ही जरा दृष्टि दोष होने की संभावना होती है और होती ही है। तो इसमें क्या होता है कि ये न तो दूर की वस्तु को देख पाता है न निकट की वस्तु को, यानी इसके आँख का सामंजस्य क्षमता जो होता है, सामंजस्य क्षमता जो होता है वो काम नहीं कर पाता है या समाप्त हो जाता है, सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण वो न निकट की वस्तु को देख पाता है न दूर की स्थित वस्तु को देख पाता है। तो जो निकट स्थित, जो निकट तथा दूर, इस दोनों निकट तथा दूर दोनों स्थित वस्तु को स्पष्ट न देख पाए उसे ही जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसका निवारण द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस, इसके चश्मे में उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, जिसे हम द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो देख लीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पर? दृष्टिपटल या रेटिना पर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी कितनी है? बोलिए। अधिकतम दूरी जो है वो अनंत है, अधिकतम दूरी अनंत है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब ये आप लोग बताइए कि नेत्रदान होता है, नेत्रदान होता है, नेत्रदान के समय में मानव नेत्र का कौन सा भाग, नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, दान करता है? कौन सा भाग? तो ये नेत्रदान में कॉर्निया दान करता है, कॉर्निया। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम दूरी अनंत। और बताइए नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है?
नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक छोटा। नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक छोटा। नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक छोटा। नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा वास्तविक छोटा। नेत्र में आइरिस का क्या काम है? आइरिस, आइरिस का क्या काम है? आइरिस का क्या काम है? आइरिस, आइरिस का क्या काम है बताइए? आइरिस का, आइरिस का क्या काम है? देखिए आइरिस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? नेत्र में कौन सा लेंस होता है? नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेत्र में उत्तल लेंस, नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अब मानव नेत्र और दृष्टि दोष से आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, आशा करता हूं कि आप लोग सभी तैयार होंगे। इस वीडियो को देख करके कोई भी कसर बाकी नहीं होगा। धन्यवाद। टेक केयर।